राम राम दोस्तों हमारे देश में खुफिया तंत्र के इतने फेलियर है ना कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। अब जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में आकर के घुसपैठ करके बसे हुए हैं, वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके, इतने ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं कि इसके बारे में आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। लोग आते हैं बाहर से घुसपैठ करके अपने म्यांमार से और बांग्लादेश से जान बचा करके रोज रोटी खाने कमाने के लिए किसी तरह से खाओ कमाओ, किसी तरह अपना पेट पालो। लेकिन ये सब उसमें के नहीं है दोस्तों। ये सब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये प्लानिंग के थ्रू पाकिस्तान की एजेंसी ISI और कुछ विदेशी शक्तियों की और एजेंसियां जो हैं वो मिल करके भारत में इनको बाकायदा प्लान कराया गया है। अब तक लगभग में जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं, 1000 लोगों के मोबाइल में एक IMO ऐप है जो मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग ये सब करने के लिए बनाया है। ये बेसिकली कंपनी, ये इसका जो ओनर है वो अमेरिका का है, लेकिन इसका जो पूरा सिस्टम है, डेटा सेंटर है, वो पूरा चाइना में, और चाइना में ही इसकी असेंबलिंग हुई थी ये कंपनी की। अब ये सोचो कि चाइना की ऐप की कंपनी, चाइना का ऐप, और वो IMO जो है 2022-23 में ही भारत ने उसको बैन कर दिया है, क्योंकि ये जो कंपनी संगीत थी कि इसका डेटा सेंटर और ये जो जैसा व्हाट्सएप वगैरह है वैसे ये है, ये कॉलिंग के लिए और चैट मैसेजिंग के लिए ये ऐप लोग वापरते हैं। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के मोबाइल में ये ऐप लगभग में 1000 लोगों के उसमें मिला है, और इससे जो चैटिंग होती थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश या म्यांमार रोहिंग्या के बीच में होती थी। इनको क्या और कोई नहीं मिला, व्हाट्सएप है उसको वापर लेते थे, लेकिन नहीं, उसको नहीं वापर। ये लोग वो बैन ऐप वापर रहे जो कि चाइना की है, और इससे वो अपने मैसेज का आदान प्रदान करते, खुफिया जानकारी देते हैं, और ISI के द्वारा जो मैसेज दिया जाता है उसको रिसीव करके वो हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं। ये इतने खराब, खतरनाक, नमक हराम ये मूल्य बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। भारत इनकी धरपकड़ करना शुरू किया है और बहुत हद तक काबू पाने की कोशिश कर रही भारत सरकार। अब तक लगभग में नहीं तो सुनने में आया कि ये गए महीने जून में करीब 8-10 हज़ार बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिटेन किया गया है, जिनको अपना शेल्टर कैंप और कुछ को बॉर्डर पे जाकर के छोड़ देते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके, और मतलब कि पिछवाड़े पे लात मार करके उसको अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर में छोड़ते हैं। और हमारे हेमंता विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, उनके तो राज्य में कानून है कि जो भी नागरिक इनलीगल है, घुसपैठिया है, उसको तुरंत आप अपने देश से बाहर निकालने का। तो लोग आसाम में हेमंत विश्व शर्मा के हवाले कर देते हैं या तो बांग्लादेश के बॉर्डर से पुश कर देते हैं। ऐसे में अब जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जो ये चाल है, ये हमारे जो खुफिया एजेंसियां, इनको पूरी तरह से सब पता चल गया, और जल्द से जल्द हर रास्ते इनको पकड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो तेलंगाना से नहीं पकड़े जाते हो, हर जगह से पकड़े जाते हैं, वो चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। हाँ, एक बात दुखद है कि बहुत कम जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गिरफ्तारी है वो महाराष्ट्र से बहुत कम हो रही है, कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं। रोहिंग्या तो नहीं, लेकिन बांग्लादेशी तो बहुत महाराष्ट्र में बसे हुए हैं। यहाँ से बहुत कम गिरफ्तारी हुई। यहाँ से भी अच्छे से फडणवीस सरकार ढूंढे, निकाले और इनको पार्सल कर दे सीधा। और दूसरी खबर एक और कि जम्मू कश्मीर से भी बहुत कम
पकड़ धकड़ हो गई रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। बाकी पूरे भारत से तो जोर शोर से चालू है इनको पकड़ने का, और इनको पकड़ के डिटेक्शन सेंटर में रखने का, या तो सीधा बांग्लादेश या बंगाल या आसाम के रास्ते इनको बांग्लादेश के बॉर्डर में ढकेलने का। दोस्तों ये बहुत खतरनाक आईएसआई की साजिश है। सोचो हमारे भारत में टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, और भी ऐसे जो ऐप है मैसेजिंग के, उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो बैन है उसको वीपीएन के थ्रू यूज करते हैं। इनका सब, ये तो अनपढ़ लोग आते हैं, इनको सब ये सब सिखाता कौन है? ये सब सिखाते हैं जो आईएसआई के स्लीपर है भारत में, वो सिखाते हैं। जो इनको वोटर आईडी बना करके देते हैं, जो इनको आधार कार्ड बना कर देते हैं, पैन कार्ड बना कर देते हैं, वो सब इनको ट्रेनिंग देते हैं कि ये इस चीज़ से ऐप करो, इस चीज़ से कॉन्टेक्ट रखो, और जब जरूरत पड़ी तुम भारत पे हमला कर देना। ये इतने खतरनाक है बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोस्तों। जितना जल्दी आप लोग के अगर कहीं जान पहचान में है तो पुलिस को जरूर सूचित करें, या तो सेंट्रल एजेंसियों को सूचित करके बताएं कि हमारे पड़ोस में भी रहते। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।